पिछले महीने यानी मई के महीने में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को जो सबक सिखाया था, तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया है, भारत एक्सप्लेन करने की कोशिशें करता चला जा रहा है। अपने ही फौजियों को एजाज नहीं बख्शा उन्होंने, लेकिन अब अंदरूनी दबाव इस कदर बढ़ रहा है मोदी सरकार पे कि उनको ये भी मजबूरन करना पड़ रहा है। चाहे आप उनके डिप्टी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुने, सीडीएस की स्टेटमेंट सुने, उनके डिफेंस अटैशीज की स्टेटमेंट सुने, या फिर जयशंकर की स्टेटमेंट्स के अंदर जरा हिंट्स ढूंढने की कोशिश करें, तो सारी जगह पर आपको नजर आता है कि नो डाउट नुकसान तो हुआ है। एक तरफ ये डिस्कस करेंगे, तो दूसरी तरफ अभी इस टाइम पर ग्लोबल पावर्स कुछ करने की कोशिश करें। एक बार फिर एब्राहम अकॉर्ड्स की बाज़गश्त गर्म है और इसमें पाकिस्तान का नाम डालने की कोशिश की जा रही है। कैसा मुल्क जो कि इसराइल को ना सिर्फ कबूल नहीं करता, बल्कि इस सारी सूरत हाल में ईरान इसराइल की जो सूरत हाल हुई है उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही स्ट्रिक्ट स्टैंड दिया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी और तरफ घसीटने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ पर मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बट बिफोर वी गो, हुआ क्या है जरा ये देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक हुए वो भारतीय फौजियों के साथ क्या किया था और अब क्या होने जा रहा है। अंदरूनी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने अंदरूनी दबाव के हाथों मजबूर होकर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए राफेल तैयारों के 3 और मजबूरी तौर पर 4 पायलट्स और रूसी मिसाइली दिफा जो था S-400, जिसको पाकिस्तान ने अच्छा खासा जो है वो डैमेज किया, उसके 5 ऑपरेटर समेत 100 एहलकारों को एजाजात देने का अब फैसला कर ही लिया। अल्लाह अल्लाह करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम ना करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार थी। उनके ख्याल में उनके हीरोज को वो एजाज नहीं दिया जा रहा था जो देने की जरूरत थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी जो चीखें थी, वो मैं गई थी एलओसी पे भी, तो वहां भी सुनने में आ रहा था कि दूसरी तरफ यानी हमारे एलओसी के इस पार भी सुनाई दे रही थी। ताहम भारतीय हुकूमत जो है इस टाइम पर और उनकी अफवाज हजीमत से बचने के लिए बड़े पैमाने पर होने वाले जानी नुकसान को आज तक तो छुपाती आई थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुसद्दका इत्तलात हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा है। वो सफेद झंडे याद रखिएगा जो हमने आपको उस दिन भी दिखाए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ज्यादा मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से ज्यादा फौजी एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड देने का फैसला किया इस टाइम पर। और इनकी जानिब से यानी भारत की जानिब से ही छुपाई गई हलाकतों में इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 जवान भी शामिल हैं जिन्हें एजाजात से नवाजने का फैसला किया गया है, जिसमें जी टॉप में 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5 हलाक जवान भी एजाजात पाएंगे भारतीय हुकूमत से। हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक होने वाले 9 फौजी एहलकारों को भी एजाजात दिए जाएंगे और भारतीय फजाइया के 4 हलाक पायलटों को भी एजाज देने का फैसला किया, जिनमें राफेल तैयारों के 3 पायलट्स भी शामिल हैं। नॉट जस्ट दैट, आपको याद होगा आदमपुर एयरबेस वाला मामला, उसके ऊपर मारे गए जितने जो जदीद S-400 का उनका दिफाई सिस्टम था उसके 5 ऑपरेटर्स शामिल हैं। आदमपुर जो एक तो आदमपुर था, एक उधमपुर था, वहां एयरबेस पे बशमूल एयर डिफेंस यूनिट में हलाक होने वाले 9 एहलकारों को फौजी एजाज दिए जाएंगे। अभी राजौरी में हलाक होने वाले 2 एहलकार और उड़ी में हलाक होने वाले सप्लाई डिपो के जो उसी समेत 4 भारतीय फौजी भी एजाज हासिल करेंगे। ये अभी तक खबरें आ रही हैं हमारे सामने। इंटेलिजेंस फील्ड सपोर्ट यूनिट नौशहरा में हलाक 1 एहलकार और 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी में हलाक 3 फौजियों को भी एजाज दिए जाएंगे। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। मैं आपके सामने सारी लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करूं तो शायद पूरा शो चला जाएगा, लेकिन इस टाइम पर एटलीस्ट ये एक एतराफ जरूर आ गया है कि भारी पैमाने पर जानी नुकसान हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस भारी नुकसान से बचा, लेकिन हमारे सिविलियंस के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था उसके बदले में उनको जो रिस्पांस दिया गया वो एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और ये उसका एक और एतराफ है। इससे पहले जहाज गिरने का एतराफ तो सामने आ ही रहा था।